जय माता दी। हम आज आपको ऐसे स्थान पे लेके चलेंगे जहाँ पे माता रानी का रथ गिरा था, जिसे हम रथपीठ के नाम से जानते हैं। यह रथपीठ मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। यहाँ सच्चे मन से जो मनोकामनाएं मांगी जाती है वह अवश्य पूरी होती है। यह देवी स्थान संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। भक्तों को माता मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे से भी टेकरी तक पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा भोपाल से 160 किलोमीटर, इंदौर से 40 किलोमीटर और उज्जैन से 35 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचा जा सकता है। देवास रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट में पैदल पहुंचा जा सकता है। माँ के दर्शन करने से पहले हमें भैरवनाथ के दर्शन करना होते हैं। आइए हम सबसे पहले माँ के दर्शन करने के लिए चलते हैं। मंदिर का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। यहाँ देवताओं का वास है, इसलिए इसे देवास कहा जाता है। 300 सीढ़ियाँ चढ़कर माता रानी के दरबार पहुँचे, जो बड़ी माता के नाम से जानी जाती है, जिसे हम तुलजा भवानी माता कहते हैं। नवरात्रि में माता का दरबार 24 घंटे अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। माता तुलजा भवानी 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती है। सुबह माँ के चेहरे पर बाल स्वरूप, दोपहर में युवा अवस्था और रात में माता रानी का वृद्ध स्वरूप दिखाई देता है। जहाँ माँ के अंग गिरे वह शक्तिपीठ हो गए, जहाँ रथ गिरा वह रथपीठ कहा गए। उनमें से एक रथपीठ देवास में है। माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने के पश्चात हम परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अति प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे भक्त श्रद्धापूर्वक हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के पश्चात हम परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो माँ कालिका का मंदिर आता है। यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। माँ की प्रतिमा अति सुंदर है। माँ कालिका के दर्शन करने के पश्चात हम परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो माँ अष्टभुजा का मंदिर आता है। माँ अष्टभुजा के दर्शन करने के पश्चात हम परिक्रमा मार्ग पे ही आगे बढ़ते हैं तो माँ अन्नपूर्णा मंदिर आता है। माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने के पश्चात हम परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए कार्पेट की व्यवस्था है, टीन सेट की व्यवस्था है। यहाँ पर चेयरें भी लगी हुई है। यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बैठ सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे बैठने की जगह जगह व्यवस्था दिखाई दी है। इसके आगे हम परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं तो खोखो माता मंदिर आता है। माता खोखो के दर्शन करने के पश्चात हम परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो माँ चामुंडा माता के दर्शन होते हैं, जिसे हम छोटी माता कहते हैं। यहाँ देवी माँ का रथ गिरा था, इसलिए यहाँ पर माँ चामुंडा का प्रकट हुआ। दोनों माताएं देवास रियासत की कुल देवी है। ऐसी मान्यता है कि बड़ी माता और छोटी माता के बीच बहनों का रिश्ता है। दोनों में कुछ बात को लेकर मतभेद हो गया। इसके चलते दोनों माताएं अपना अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। माता चामुंडा पहाड़ को फाड़ती हुई आगे बढ़ी। वे पहाड़ के दूसरी ओर चली गई, जबकि बड़ी माता तुलजा भवानी पाताल में समाने लगी। दोनों माताओं के मतभेद को देखकर हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनका क्रोध शांत करने और वहां पर रुकने की विनती की। उस दौरान बड़ी माता का आधा शरीर पाताल में समा चुका था। छोटी माता जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी, उसी विराट अवस्था में पहाड़ की दूसरी ओर विराजमान हो गई। यही कारण है कि तुलजा भवानी का मुख दक्षिण की ओर और चामुंडा का मुख उत्तर की ओर है। देवास की टेकरी पर
भक्तों के लिए लड्डू प्रसाद के काउंटर भी लगाए हुए हैं और साथ में यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी है। जिन भक्तों को भोजन करना है वो यहाँ पर भोजन श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। देवास टेकरी पर श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर है। यहाँ पर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा अति सुंदर है।